वनवास का प्रारंभिक समय था। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की मनोहारी घाटियों में ठहरे हुए थे। आकाश नीला था, तारे झिलमिला रहे थे और चंद्रमा अपनी चांदनी से पर्वतों को आलोकित कर रहा था। उस रात्रि की शांति में मानो प्रकृति भी प्रेम की कोई रागिनी गा रही थी। राम एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और सीता अपने हाथों में कुछ वनफूलों को पिरोते हुए उनके पास आईं। राम ने देखा, सीता के बालों में बिखरी चांदनी, उनकी मुस्कान में एक सौम्य चंचलता और आंखों में अपार स्नेह। राम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जानकी, तुम्हारी सुंदरता इस वन को भी स्वर्ग बना रही है। ये चित्रकूट तो सदा से रमणीय था, लेकिन जब से तुमने इस भूमि पर पाँव रखा है, ये धरा भी अधिक पावन लगने लगी है। सीता ने संकोच से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, यदि आपके प्रेम की छाया मेरे साथ है, तो वन भी महल लगता है। आपके साथ बिताया हर क्षण मुझे सृष्टि का सबसे बड़ा उपहार लगता है। राम ने धीरे से पास रखे एक नीले कमल को उठाया और उसे सीता के कानों के पीछे लगाया। फिर बोले, तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, वो इस झील से भी अधिक रहस्यमय है। उन दोनों के बीच चुप्पी पसर गई, लेकिन वह मौन भी एक गूंज बनकर दिल में उतर रहा था। चांदनी रात, मंद समीर और एकांत वन, मानो प्रेम की सबसे मधुर रचना वही हो रही थी। उसी क्षण झील के उस पार एक अजीब सी गूंजती हुई गर्जना सुनाई दी। वह साधारण वन्य पशु की आवाज नहीं थी, उसमें कुछ राक्षसी, असामान्य और भयावह था। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठाया, भैया, यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, कोई असुर आसपास है। राम ने सीता को आश्वस्त किया, जानकी, तुम यहीं ठहरो, हम देखते हैं कि क्या बात है। तीनों धीरे धीरे झील के पार पहुंचे। वहां पर एक जलवृक्ष, जल में उगा हुआ पेड़ के नीचे एक अर्धचेतन गंधर्व पड़ा था। उसका शरीर घायल था, वस्त्र फटे हुए और शरीर में खून लगा हुआ था। जैसे ही राम उसे सहारा देने झुके, गंधर्व की धुंधली आंखें खुली और वह बुदबुदाया। राम और लक्ष्मण दोनों सतर्क हो गए। अचानक झील के किनारे से एक भयंकर चीख उठी और वहां एक राक्षसी प्रकट हुई। उसका शरीर धुएं से बना प्रतीत हो रहा था और आंखें जलती हुई अग्नि जैसी। सीता ने राम की ओर देखा, आंखों में भय था, लेकिन विश्वास और प्रेम उससे बड़ा था। राम ने अपने धनुष से अग्निबाण निकाला और उस पर मंत्र फूंका। लक्ष्मण ने चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। राक्षसी बोली, राम, तुमने मेरे मार्ग में बाधा डाली है। यह गंधर्व मेरे श्राप का शिकार था, अब तुम बनोगे। राम बोले, प्रेम की रक्षा के लिए मैं युद्धभूमि में उतरता हूँ और अधर्म को सह नहीं सकता। भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रमा के नीचे जलते हुए बाणों की वर्षा, मंत्रोच्चारण की गूंज और राक्षसी की चीत्कार, चित्रकूट की घाटियां थर्राने लगी। अंततः राम के एक दिव्य बाण से राक्षसी भस्म हो गई। अंतिम दृश्य, प्रेम और विजय। प्रातः होने लगी थी। आकाश में अरुणिमा फैल रही थी। सीता राम के पास आईं और उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा। आपके प्रेम और साहस ने इस रात्रि को स्वर्णिम बना दिया। राम बोले, रात्रि चाहे कितनी भी अंधेरी हो जानकी, यदि साथ तुम्हारा हो तो हर संकट क्षणिक लगता है। लक्ष्मण मुस्कुराए, भैया, आप दोनों का प्रेम ही इस वनवास को पुण्य बना रहा है। इस कहानी की आत्मा, यह कथा प्रेम, विश्वास और संघर्ष की त्रयी है। राम और सीता का प्रेम केवल सौंदर्य और मधुरता तक सीमित नहीं था, वह अंधकार में भी एक दूसरे की रोशनी बनकर खड़ा रहता था। यही प्रेम की सबसे महान परिभाषा है।